मेरी तरह दिख रहे यहाँ अगर एक दो पीस भी हो तो कल से अपने आप को संदेव ही समझे। नहीं, हंसने की बात नहीं है, तेल चढ़ जाएगा सर, हल्दी नहीं लग पाएगी। हल्दी लगने में आज बड़ा खतरा है। मेरी तो लग ही नहीं पा रही थी। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए सर, मुझे देखकर सर जाने लगे, कुछ बोले नहीं तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े। उन्होंने कहा आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए सर, हमने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की के संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही, आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। हम लड़की को देखते रहे, न लड़की मुझसे कुछ बोल रही थी, न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब लड़का आपा ही है, भाई साहब लड़का आपा ही है। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। जी बहन जी। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना बढ़िया। अरे दादा, कब कहां कौन सी टेंशन आ जाए किसी को नहीं पता है। मेरे पास तो आई थी, मैं मस्त मौला आदमी रास्ते से जा रहा था, एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी। भाई साहब उसे लिफ्ट दिया, कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है, तो और टेंशन हो गई। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन हो गई। क्या क्या नहीं किया हमने आपको। अरे इतने में अर्जुन अल्लाह जी का फोन आया, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन है तो तू मेरे इधर आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछ लिया अर्जुन जी का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला जहां से मियां बीबी की लड़ने की आवाज आ रही है। मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था, और टेंशन हो गई। टेंशन समाप्त ही नहीं हो रही। एक बार जोरदार तालियां बजा। क्या बढ़िया, कमाल है भाई, कमाल है, वाह वाह। हाँ नहीं मक्खन है। नहीं मुझे लगा कि नौहर वाले तो सबको बजा देते हैं, ताली काहे नहीं बजा रहे? ताली छोड़ के। अब वो लड़का 1 हफ्ते बाद मेरे को फोन लगा, भी मैं वहां से हटा नहीं हूं, टेंशन समाप्त कहां हुई है। 1 हफ्ते बाद अर्जुन भैया का लड़का मेरे को फोन लगाया, बोले अंकल पापा आपके साथ रहते हैं तो इनको मना कर दीजिए। मैंने कहा काहे के लिए? बोले आजकल पापा नाखून चबाते हैं। मैंने कहा यह कौन सी बुरी बात, अपने हाथ का नाखून कौन नहीं चबाता? वो बोला अरे अंकल हाथ का नहीं पैर का चबाते हैं। मैं बोला संभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, और अपने पैर का नाखून कोई चबा ही नहीं सकता। वो बोला अरे अंकल अपने पैर का नहीं मम्मी के। तो ये सब बड़े टैलेंटेड लोग हैं, हालांकि टैलेंटेड मैं भी हूं। मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। मंच पे 10 लोग बैठे हुए हैं, हमारी उधर देख लीजिए, उधर आप उधर देखिए, बिल्कुल वैष्णो माता की तरह लग रहे हैं। इधर भैरव की तरह मुझे खड़ा किया। हाँ मैं ऐसे नहीं हुआ हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास एक दिन मेरे घर में नवरात्रि के समय
एक सज्जन आए, बोले माखन भाई आप खाली हो? मैं कहा बिल्कुल खाली हूँ, बताओ। बोले यार क्या बताऊं, मैं नवदुर्गा उत्सव समिति से आया हूं। मैंने कहा चंदा चाहिए? बोला नहीं, चंदा उंदा कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर क्या चाहिए? बोले अरे क्या बताऊं, दुर्गा माता की मूर्ति आ गई, पंडाल की व्यवस्था हो गई है, सब कुछ बढ़िया हो गया है, पर दुर्गा माता के नीचे जो राक्षस लेटा है वो नहीं मिल पा रहा है। आप खाली, मेरा सम्मान है जना। हाँ, वो हमारे वो सरस मुस्तानी जी बैठे, ये रास्ते से आ रहे थे तो हर ट्रक के पीछे देख रहे थे, लिखा रहता था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हर दीवार में भी आप लिखा पाएंगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कचरे के डिब्बे में भी लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटा बचाओ एक बार दीवार के पीछे तक नहीं लिखे रहे। बेटे नर्मदा नदी से बह के आए, उनको उसी कूड़े में डालो। अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं ये मैं बताऊंगा कि बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है। बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है। बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं, बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यार, बेटी को बचाओ यार, नेताजी भी आज बेटी बेटी गुण गा रहे। मैं मानता हूं बेटियां कि गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फ्लैग लेके कुछ ना कुछ बेटे भी कर रहे हैं, उसमें भी गोल्ड जुड़ा हुआ है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना, अपने सम्मान में एक बार ताली बजाइए। समय की अपनी सीमा है, मैं एक छोटी सी रचना पढ़ करके अपना स्थान लेना चाहूंगा। हालांकि यहाँ तीन कवित्रियां हैं, वो आएंगी आपको बहुत अच्छा गीत सुनाएंगी। मैं भी बहुत अच्छा गाता हूँ, ये आज आप लोगों का सौभाग्य है कि मैं आज नहीं गा रहा हूँ। नहीं मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मैं अपने गांव बचपन में 5वीं कक्षा में गाया था तो मेरे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो, बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो। फिर मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे वालों को सुनाया, बॉम्बे वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, जहां से आया है वही भेजो। क्योंकि जैसे ही मैंने बॉम्बे में अपना सुर लगाया तो सुर असुर का रूप धारण कर लिया। मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मुझे एक ही गाने पे 2 अवार्ड मिले। छोटा अवार्ड मुझे गाना शुरू करने के लिए मिला और बड़ा अवार्ड मुझे गाना बंद कर देने के लिए। हाँ मैं वही अवार्ड लेकर रोते हुए घर आया। मेरे गांव वालों ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा उतने दूर गया था और 2 नंबर पे आया। कहीं महानगर गया था, 2 नंबर पे भी आना बड़ी बात है। कितने लोग थे? मैंने कहा 2 ही थे। बोले मतलब पहले नंबर वाला बहुत अच्छा गाता रहा होगा। मैंने कहा वो कहाँ गाया, मैं ही गाया, उसे 1 नंबर दे दिया गया। तो मैं वो टैलेंटेड आदमी हूं। हाँ मैं उन फिल्म दुनिया वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह से भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ कि हम एक साथ बैठ करके पूरा परिवार एक फिल्म ना देख पाए। ऐसा मुझे भारत नहीं चाहिए। कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, नई से एडवांस करो जी। तुम भारत को भारत रहने दो, नई से एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है। यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं खोता है। भारत को न चीन न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। राजस्थान की माटी पे क्या होगा? एक क्या करना है सर? हाँ ये मैं क्या होता है कि मैं दूसरे दुनिया में न चला जाऊं बोलने के चक्कर में। नहीं आप तो पढ़ो, जल्दी करो। अब कितना जल्दी करूं? सुपर फास्ट की तरह चल रहा हूं, ठीक है, कहीं पार ना हो जाऊं। सब की सीमा बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं 1-1.5 मिनट की रचना राजस्थान की भूमि में खड़ा हूं इसलिए मैं चाहता हूं, आप वीरों की भूमि में खड़ा हूं। हमारे रहनुमाओं द्वारा ये कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले, किसने देखा है?
मैंने तो आज तक नहीं देखा। तब मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि आज भी उनकी कब्र में यारो, आज भी उनकी कब्र में यारो, आज भी उनकी कब्र में यारो, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे हैं मेले? बढ़िया है। किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे हैं मेले? जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा। रोती है बस बेबस पत्नी चुपके हुए अकेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे हैं मेले? वाह 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 वाह। किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने साथी खोया है। इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। जो भी मिलता, जो भी मिलता, जो भी मिलता इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे हैं मेले? वाह। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। हाँ, स्वागत। कि कभी रखे थे तुर्बत में, कभी रखे थे तुर्बत में जाके सूखे फूल गए, कभी रखे थे तुर्बत में जाके सूखे फूल गए। 4 दिनों की चर्चा कर ली फिर कैसे ये भूल गए। अरे बहुत सहा है, बहुत सहा है, बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेलें? किस शहीद की कौन चिता